जो जो स्विचिंग सिस्टम है पॉइंट्स का, उसके बीच में जो स्पेस होती है जिससे कि फ्लैंज उससे सीधा निकल सके, उसके बीच में लोगों ने पत्थर रख दिए। सिग्नल ग्रीन हो गया और बाकी पॉइंट भी सेट हो गया, लेकिन एक्चुअल में पॉइंट सेट नहीं हुआ। और जो दूसरे सिग्नल वाले स्टाफ हैं वो अपना बचाव ये कह के कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो सेट था, लेकिन ट्रेन डिरेल हुई किसी वजह से, और ट्रेन के डिरेल होने के कारण पॉइंट जो है वो अपनी जगह से फिर खिसक के और वो लूप लाइन की तरफ चला गया। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। वीडियो को आप कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन ज़रूर से दबा दें और साथ में आप हमें पत्रम पुष्पम के साथ सहायता भी करें। बात है बालासोर के बहनागा बाजार में हुए ट्रेन एक्सीडेंट की। अब तक तो आपको सब पता ही है कि किस प्रकार से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसको मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़ी बात हुई उसके बाद अब वो ये था कि सीबीआई की जांच आदेशित कर दी गई, लेकिन उसमें जो बातें आ रही हैं वो बहुत कुछ जो हमने आपको बताया था उन बातों की पुष्टि तो कर ही रही है, लेकिन एक बड़ा संदेह भी कारित हो रहा है। वो ये हो रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो इस सीबीआई की जांच से बहुत ही रुष्ट है, खफा है, नाराज़ हैं। क्यों भाई? यद्यपि जहां ये दुर्घटना हुई है, यानी बहनागा बाजार जो है वो बालासोर ज़िले में उड़ीसा के पड़ता है, और नवीन पटनायक जी ने सीबीआई जांच का स्वागत किया है, लेकिन वही वाली बात कि साहब मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो बग़ैर मतलब परेशान हो रहे हैं साहब। पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है उससे दूसरा आदमी जो है वो ज़्यादा चिंतित है कि भाई ये देखो क्या है कि ये पड़ोसी के यहाँ हादसा हुआ है और इसकी जांच हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए जी। अरे जी क्यों नहीं होनी चाहिए जी? वो अगर इस तरह की बात होगी तो संदेह क्या उत्पन्न होगा कि भाई जो पड़ोसी के यहाँ हादसा हुआ है उसमें कहीं भाई साहब का हाथ तो नहीं है। नहीं तो भाई साहब को इतनी क्यों चिंता हो रही है कि भाई सीबीआई को जांच दे दी गई? अभी कुछ 2-3 आपने देखे होंगे, फ़ोटो आए होंगे जो वायरल भी हुए हैं, वो दिखाया गया कि किस तरह से जो स्विचिंग सिस्टम है पॉइंट्स का, उसके बीच में जो स्पेस होती है जिससे कि फ्लैंज उससे सीधा निकल सके, उसके बीच में लोगों ने पत्थर रख दिए। अब आप देखिए, अगर छोटा पत्थर कोई रखा जाएगा पटरी के ऊपर तो वो तो क्रश हो जाएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह का पत्थर यदि जहाँ पर पॉइंट्स मूव करते हैं वहाँ पर बीच में रख दिया जाएगा तो वो जो टंग रेल है वो फिर मूव नहीं कर पाएगी। तो अब सवाल यह है कि क्या कुछ ऐसा हुआ? इन्हीं चीज़ों की जांच हो रही है और ये भी समाचार आया है। देखिए 2 तरह के समाचार हैं इसमें। दैनिक जागरण कह रहा है कि 5 लोगों को, जिसमें कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एसबी मोहंती जो उस समय ड्यूटी पे थे और 4 अन्य जो सिग्नलिंग कर्मचारी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो अन्य समाचार पत्र हैं वो कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि इनसे पूछताछ चल रही है। और एक और बड़ा काम हुआ है, वो ये हुआ है कि बहनागा बाजार स्टेशन को बंद कर दिया गया है। बंद करने का मतलब ये हुआ कि अब वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, ना कोई मेन लाइन पे रुकेगी, ना कि लूप लाइन पे रुकेगी। वहाँ से सारी ट्रेन जो हैं वो थ्रू और थ्रू पास होंगी। वहाँ का जो स्टेशन मास्टर का पैनल रूम है वो सील कर दिया गया, जो रिले रूम है, रिले इंटरलॉकिंग रूम है, वो सील कर दिया गया, जो सिग्नल के जो दूसरे जहाँ से आपकी जो मोटर को सिग्नल जाता है, जो पॉइंट की मोटर होती है, जो उसको मशीन होती है जो पॉइंट्स को
स्लाइड करती है, वो सारे जो लोकेशन बॉक्सेस हैं उनको सबको सील कर दिया गया है। सारी मशीन्स को उसी स्थिति में छोड़ दिया गया है जिससे कि सिग्नल सीधा ग्रीन रहे, ट्रेनें जो है वो थ्रू और थ्रू निकलती रहें। अब जो पता चल रहा है वो ये है कि सवेरे कुछ खराबी आई थी सिग्नलिंग सिस्टम में, उसको ठीक करने के लिए सिग्नल स्टाफ को बुलाया गया था स्टेशन मास्टर द्वारा। सिग्नल स्टाफ ने कुछ ठीक ठाक किया था, लेकिन उसके बाद फिर एक प्रोटोकॉल होता है, वो होता है फिज़िकल ऑपरेशन प्रोटोकॉल। कोई भी यदि इस सिग्नल में किसी भी प्रकार की कोई खराबी आई है, किसी प्रकार का ठीक ठाक किया गया है, किसी प्रकार का कुछ छेड़छाड़ की गई है इंटरलॉकिंग सिस्टम से, लोकेशन बॉक्सेस से, जंक्शन बॉक्सेस से, तो फिर ये ऑपरेशन प्रोटोकॉल जो है वो मैंडेटरी है। बताया ये जा रहा है कि यह प्रोटोकॉल जो है इसका अनुसरण नहीं किया गया, यानी कि मरम्मत तो की गई। क्या मरम्मत की गई? मैंने आपको बताया था कि समस्या क्या आ रही थी, याद कीजिए। यदि आप भूल गए हो तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि वहाँ पर एक क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग का जो है बूम बैरियर्स लगे हुए हैं उसमें, उनमें से एक बूम बैरियर जो था वो अटक गया था, और बूम बैरियर अटक जाने के कारण सिग्नल लाल ही रह जाएगा, क्योंकि बूम बैरियर को यदि सिग्नल नहीं मिल रहा है या कोई और कारण है, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बूम बैरियर यदि डाउन नहीं होगा तो सिग्नल ग्रीन नहीं होगा। अब बूम बैरियर ठीक करने में तो समय लगता है, तो बूम बैरियर ठीक नहीं हुआ और उसके बीच में कई ट्रेनें निकाली गई, यह कैसे हुआ? इसके बारे में भी जांच आवश्यक है, बहुत सीबीआई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि पूरा का पूरा जो है, जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसको बाईपास किया गया इन लोगों द्वारा, और बाईपास करके उसको ठीक किया गया। और इतने बीच में जो ट्रेनें निकलनी थी, क्योंकि बड़ा बिजी रूट है वो निकल रही थी वहाँ से, उनको निकलने दिया गया, लेकिन चूंकि उसका फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं किया गया, इसलिए ये गफलत हो गई कि जब गुड्स ट्रेन को लूप लाइन पर लिया गया और लूप लाइन पर लेने के बाद में पॉइंट को रिवर्स करके मेन लाइन पर जब सेट किया गया तो वो पॉइंट सेट तो नहीं हुआ, लेकिन सिग्नल ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत डाउट आती है, क्योंकि डेटा लॉगर दिखा रहा है कि सिग्नल ग्रीन हो गया और बाकी पॉइंट भी सेट हो गया, लेकिन एक्चुअल में पॉइंट सेट नहीं हुआ। और जो दूसरे सिग्नल वाले स्टाफ हैं वो अपना बचाव ये कह के कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो सेट था, लेकिन ट्रेन डिरेल हुई किसी वजह से, और ट्रेन के डिरेल होने के कारण पॉइंट जो है वो अपनी जगह से फिर खिसक के और वो लूप लाइन की तरफ चला गया। है ना, मज़ेदार बात है। लेकिन एक चीज़ तो अब बिल्कुल स्पष्ट आ गई है कि इसका फिज़िकल प्रोटोकॉल द्वारा वेरिफिकेशन नहीं किया गया। अब ये क्यों नहीं किया गया? क्या यह मात्र एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक अनदेखी की गई, आलस्यवश, या कोई जैसे हमारे यहाँ कई बार प्रवृत्ति होती है जुगाड़ की, कि साहब ये तो जुगाड़ हमने कर दिया है, इस जुगाड़ से ट्रेन पास हो जाएगी और उसके बाद फिर हम समय आने पर इसको जो है पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। क्या जुगाड़ किया गया? क्या अनदेखी की गई? प्योर नेग्लिजेंस, या फिर इसमें कुछ और भेद था? बाकी बहुत सारे लोगों ने तो उल्टी पुल्टी जो है वो पता नहीं क्या क्या पोस्ट डाल दी। आजकल ये भी समस्या है, और विशेषकर से ये समस्या जो है वो हमारे जो हिंदूवादी जो बैठे हुए हैं ना, हिंदूवादी का मतलब होता है हिंदुइस्ट, तो जो हिंदुइस्ट लोग जो अधिक बैठे हुए हैं वो हर दुर्घटना में, हर आपदा में, हर घटना में किसी न किसी तरह का षड्यंत्र देखते हैं, और इसमें भी उन्होंने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को मुसलमान कह के प्रचारित कर दिया। नहीं भाई, हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि स्टेशन मास्टर का नाम एसपी मोहंती है। तथ्यों से हटना उचित नहीं है, तथ्यों पर कायम रहना चाहिए, और क्योंकि उन तथ्यों से ही जो सच है उसकी जो पिक्चर है वो आकर निकलती है।
अब बहानगा बाज़ार में जो और कार्य चल रहे हैं, जो रेस्टोरेशन के कार्य चल रहे हैं, उसके कारण ये पूरा जो सेक्शन है अभी भी बाधित है, अभी भी पूरी तरह से स्टोर नहीं हुआ। 15 ट्रेनें अभी भी कैंसिल चल रही हैं। लेकिन वही वाली बात जो मैंने आरंभ में कही आपको, जो इसमें सबसे रोचक बात जो आई है सामने, वो उठ के कि भाई बहन जी, दीदी, वो सीबीआई जांच के विरोध में क्यों हैं? अब इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो संदेह जो है वो स्पष्ट जाता है कि वो संदेह दिखाता है कि भाई कहीं कोई दीदी का आदमी तो नहीं था उस सिग्नलिंग स्टाफ में, या वो एएसएम जो था वो कहीं दीदी का आदमी तो नहीं था, नाम से तो नहीं लगता। लेकिन दूसरी बात जो आती है सामने वो ये है कि दीदी को सीबीआई जांच से कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल के बहुत से लोग इसमें मरे हैं और इसको वो एक प्रकार से केंद्र सरकार की फेलियर बता के और इससे किसी प्रकार का ब्राउनी पॉइंट जिसको कहते हैं वो बटोरना चाहती हूँ। और सीबीआई जांच का आदेश हो जाने से वह जो आधार है वो खिसक गया है, क्योंकि अब वो इस दुर्घटना से जो उनको राजनीतिक लाभ लेना है वो नहीं ले पाएंगी, क्योंकि पब्लिक भी यही कहेगी कि भाई जो कुछ भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सीबीआई की जांच का आदेश तो हो ही गया है ना। तो देश की सर्वाधिक बड़ी दुर्घटनाओं में से एक ये बहानगा बाज़ार बालासोर उड़ीसा की जो ये दुर्घटना है, इसके कारणों से पर्दा लगभग उठ गया है। जो शेष बचा है वो भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। आप सदा की भांति रेलवे के सिस्टम से पूरी तरह से, जिसको हम ये कह सकते हैं कि आश्वस्त रहें, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ और समस्या नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो मानवीय त्रुटि के कारण हुआ दिखता है। और जब सुरक्षा और संरक्षा की बात आती है, मैं रेलवे में भी काम कर चुका हूँ, तो यह बिल्कुल पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई सुरक्षा और संरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो जाना चाहिए। ट्रेन भले लेट हो जाए, 2, 4, 6 घंटे लेट हो जाए ट्रेन, वह माना जा सकता है, वह स्वीकार्य है, लेकिन सुरक्षा और संरक्षा से समझौता स्वीकार्य नहीं है। ये हमें लगता है कि ये रेलवे स्टाफ कई बार शॉर्टकट ढूंढने में और परफॉर्मेंस के प्रेशर में ये जुगाड़ वाली गलती करता है। ये नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।